गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। परी आज क्यों सैड है? क्योंकि प्रियांशी दीदी जा रही है। हाँ, आज मैं भी बाजार थी। मेरा पैकिंग तो आप करके कर दी हूँ। पर कोई बात नहीं, मामा भी आ वीडियो गए। कॉल से बात करेंगे। अब हम लोगों का पैकिंग हो खत्म। अभी कहाँ जा रहे हैं प्रियांशी? हम लोग अभी जा रहे हैं मेरे गांव से पापा और मामा हैं। और उधर से जाएंगे हाँ, डायरेक्ट उधर से भुवनेश्वर। जाएंगे भुवनेश्वर। परी को देखिए कैसे सैड सैड है। अभी उसका क्लास है। परी सोनू छोटू परी। क्या है? इसके मुंह में स्माइल ले आए। ले आए? हाँ हाँ, आया आया आया। ठीक है प्यार कर दो। फिर कब मिलोगे? पता नहीं, दशहरा में। अगर तुम लोग रहोगे तो दशहरा में। आओ मिलो सिलो सालो लास्ट बार। आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। 10 पत्ते तोड़े एक बत्ता बच्चा, हिरण का बच्चा। हिरण गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहाँ से लाई कंगन। कंगन गया टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे। रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी। मच्छी ने काटा, नानी ने मारा चाटा चाटा। करी जीत गई। ठीक है चलो। चाटा बोल दिया। अभी जाएंगे? नहीं, कल जाएंगे। अभी ही जाएंगे ना। हाँ। अब बिछड़ गए दोनों बहन और लास्ट में प्यार दिखा रहे थे। अगर पास में रहते हैं तो झगड़ा प्यार करते रहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि एक दूसरे के बिना एक रहना मुश्किल हो जाता है ये लोग जब मिल के रहते हैं। एंड झगड़ा तो होता रहता है क्योंकि इन दोनों में प्यार ज़्यादा है, तो झगड़ा रूठा सूठा ऐसा होता रहता है। एंड इस बार प्रियांशी पहले तो ऐसे 8-10 दिन के लिए जाती थी, लेकिन इस बार बलांगीर में मतलब परी के साथ और मेरी मम्मी घर में वो 24 डेज रह गई है, क्योंकि हम लोग रिटर्न करने वाले थे एंड अचानक से मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। तो प्रियांशी के पापा फिर गए भुवनेश्वर से, फिर गांव में हम लोग रहे। लेकिन प्रियांशी गांव में नहीं रह पाई क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास चलता रहता था। एंड हमारा गांव पूरा विलेज है एंड वहाँ पे मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था एंड बिजली का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। एक बार लाइन चला जाता है तो आता ही नहीं है। तो प्रियांशी का क्लास डिस्टर्ब होगा बोल के उसको हम बलांगीर भेज दिए। तो बलांगीर में मेरी मम्मी है, भैया है एंड भाभी ये सब हैं, परी है। तो ये प्रियांशी रह भी गई मुझे छोड़ के इस बार। उसके बहन के साथ खेल खेल के कैसे टाइम बीत गया उसको पता ही नहीं चला। लेकिन अब आज जब उसको छोड़ के आई गाड़ी में, वो बहुत सैड हो गई थी एंड परी की ही बारे में ही बातें करती रही थी और वो रास्ता देख रही थी। मैं भी सुबह जल्दी उठी थी तो मैं भी सो गई थी ये थोड़े टाइम के लिए। एंड प्रियांशी ये शूट कर रही थी, रास्ता दिखा रही थी, तब मुझे नींद लग रहा था। उसके बाद वो भी सो गई क्योंकि बलांगीर से हम पहले गए मेरे गांव, मतलब जहाँ पे उसकी दादी एंड पापा थे, हमारे विलेज में गए, क्योंकि उधर से उन लोगों को लेके ही मतलब हम सब आने वाले थे भुवनेश्वर, इसीलिए। एंड प्रियांशी बलांगीर में थी तो मुझे उसको लेने जाना पड़ा। तो मैं भी एक दिन के लिए गई थी बलांगीर, मेरे काम भी था। तो हम माँ बेटी आ रहे थे बस, और कोई नहीं। फिर हम विलेज का रास्ता भी ढूंढ के, मुझे मतलब याद नहीं होता है ना, प्लेन रास्ता होगा, तो इसीलिए पूछ के भी आ रहे थे हम लोग। एंड प्रियांशी को नींद लग गया था, सो गई थी वो, पूरी होके सो गई थी। और हम ये रास्ता में देख रहे थे कैसे जाएंगे। देखिए पूरा प्रियांशी आज जल्दी उठी थी क्योंकि 6:30-7 बजे उठी थी। गाड़ी आ गया था जल्दी 8 बजे के अंदर। तो हम लोग को नहा धो के निकलना था, तो नहाए। मम्मी इडली बनाई थी, इडली चटनी, जो कि प्रियांशी की बहुत फेवरेट है एंड मेरी भी।
और बहुत ही अच्छा लग रहा था मम्मी का इडली चटनी। मम्मी का हाथ का इडली बहुत ही अच्छा रहता है। मैं भुवनेश्वर में बनाती हूँ इडली, लेकिन मुझे उतना टेस्ट नहीं लगता जैसे कि मेरी मम्मी बना के देती है। वो इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे हमेशा से, और वो वाला इडली मैं ज़्यादा भी खा लेती हूँ। एंड ये सब जंगल जैसा रास्ता था तो प्रियांशी दिखा रही थी, अच्छा लग रहा था उसको, एंजॉय भी कर रही थी वो ट्रिप को, जर्नी को बहुत ही एंजॉय कर रही थी। लेकिन परी नहीं थी ना उसके साथ, थोड़ा सैड भी हो रही थी। और 2-4 दिन तक ऐसा ही चलेगा, दोनों बहन सैड रहेंगे, फिर जैसे एज यूजुअल रहते थे वैसे ही रह जाएंगे। और ये देखिए महानदी ब्रिज हम आ गए, जहाँ पे परी प्रियांशी नहाने गए थे एक दिन, मुझे जब लेने आए थे। वो वाला ब्लॉग मेरे बड़े भैया ने शूट किए हैं ताकि वो परी के चैनल में, लर्न विद परी के चैनल में आएगा। प्रियांशी को ये नदी बहुत पसंद है और परी को ऑल्सो। ये दोनों अगर नदी में घुस गएंगे तो आने का नाम ही नहीं लेंगे। इनको पानी बहुत पसंद है, नदी में नहाना भी, इसीलिए। और ये विलेज के पास ही आने लगे हैं, तब हम मतलब दिखा रही थी प्रियांशी कि कैसे फसल उगा रहे हैं ये लोग, कितना ग्रीनरी है ये जगह। एंड पोल्यूशन फ्री भी है, पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है एंड अच्छा रहता है। रास्ता तो पहले बहुत ही ख़राब था, बलांगीर से सोनपुर जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा ऊपर लग जाता था, लेकिन आजकल ये रास्ता इतना अच्छा है कि आप चाहो तो बलांगीर से सोनपुर जाना हो तो 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाओगे। और ये मेरे सासू माँ भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी, और ये परी प्रियांशी बोली कि वो आगे बैठेगी, आगे की सीट में बैठ के वो शूट करेगी, इसलिए वो आगे बैठने चली गई और उसके पापा को पीछे भेज दी। और प्रियांशी आगे बैठकर बस रास्ता ही देख रही थी, रास्ता का नज़ारा दिखा रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हम क्या है कि हम घर से इडली चटनी प्रियांशी और मैं खा के गए थे। एंड गांव जब गए तो उसकी बुआ ने पराठा भजा बनाए थे, जो कि प्रियांशी के पापा एंड मेरी सासू माँ दोनों खा लिए थे एंड थोड़ा पैक करके भी रख लिए थे, ताकि रास्ते में ज़रूरत हो तो मैं मतलब प्रियांशी की दादी वो खाएंगी इसलिए। और ये देखिए एक होटल बीच में रहा, यहाँ पे हम लंच करने के लिए बैठे, लेकिन ये वाला खाना हमको मिला था, मतलब वेज थाली, क्योंकि वहाँ पे क्लीन नहीं था बर्तन, तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसमें देंगे। लेकिन वो जगह था जो होटल था, वहीं पे बहुत सारा नॉनवेज बना था एंड बहुत सारे लोग नॉनवेज मांस मच्छी खा रहे थे। एंड प्रियांशी को और उसकी दादी को बहुत ही स्मेल हो रहा था वो जगह पे। एंड वो लोग तो बोले कि चावल नहीं ही खाएंगे, प्रियांशी को खाना था, लेकिन वो जो स्मेल की वजह से, नॉनवेज का स्मेल से, वो चावल ही नहीं खाई आज। एंड प्रियांशी के पापा, मैं एंड वो जो ड्राइवर अंकल गए थे वही खाए बस खाना। और फिर हम अपने सफ़र में निकल गए, क्योंकि ये आधा दूर ही आए थे, भुवनेश्वर के नज़दीक आए थे, 10 पल्ला शायद था वो जगह का नाम। तो वहीं पे हम लंच किए एंड प्रियांशी को भी भूख लग रहा था। मैं बोली कि पराठा भजा है तो ले आओ, होटल में खाओ, तो नहीं बोली, क्योंकि होटल में इतना ज़्यादा स्मेल हो रहा था नॉनवेज का कि पूछिए मत। प्रियांशी उधर बैठी भी नहीं और उसकी दादी को लेके आ गई, मतलब गाड़ी के पास वो दोनों खड़े रहे जब तक कि हम खाना फिनिश करके उधर से आए। एंड क्या करेंगे, रास्ते में अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा तभी ना खिला पाएंगे। प्रियांशी को अच्छा तो मिला नहीं, जो भी मिला होटल वहीं पे वो खाई ही नहीं बिल्कुल से। एंड अभी उसकी दादी उसको पराठा के अंदर आलू भजा रोल करके दे दिए तो वो खा रही थी, उसको भूख लग रही थी तो गाड़ी में। और अभी टाइम हो गया था 2:35 हो गया था। एंड उसको चिप्स उसकी बुआ जी ने बहुत सारे ख़रीद के दिए थे। और गाड़ी में भी आज वो एज यूजुअल जैसे कि उस दिन गई थी, ऑनलाइन क्लास की थी, वैसे ही मैं मेरे फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा डाटा डाल दिया था ताकि प्रियांशी अपना ऑनलाइन क्लास मिस ना करे, इसलिए वो गाड़ी में बैठ के पूरा सारा क्लास की। बस लास्ट क्लास में नेटवर्क नहीं रहा, जब हम जंगल की तरफ से निकल रहे थे तो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज हो गया था, तो प्रियांशी का क्लास डिस्कनेक्ट हो गया। बस लास्ट पीरियड का ही है जो कि मैथ था आज, लेकिन बाकी 3 क्लास वो अच्छे से कर पाई थी।
प्रियांशी ऐसे ही करती है, इसीलिए हमको उसको लेके कहीं बाहर जाना एंड लॉन्ग जर्नी करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं पे खाना खाएगी नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसको स्मेल होता है बहुत ज़्यादा। एंड अगर उसको लेके जाओगे तो उसके लिए खाना बना के टिफ़िन में पैक करके ले जाओगे तो ही अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही बाहर से कुछ खिला देंगे सोचने से वो नहीं खाती है। बहुत ही चूज कर करके चीज़ वो खाती है जो उसको अच्छा लगता है, और बहुत ही कम। बस अभी हम खोर्धा तक पहुंच गए हैं, अभी भुवनेश्वर बस पहुंचने की देरी है। एंड ये जगह प्रियांशी का फेवरेट है, क्योंकि ये ट्री बोलती है कि वो वेलकम गेट किए हैं, जैसे कि वेलकम करते हैं वैसे ही मतलब उसका शेप किए गए हैं। फिर रास्ता दिखा रही है प्रियांशी, आज ज़्यादातर ही रास्ता ही दिखा रही है प्रियांशी। पता नहीं उसको कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं है और पढ़ाई करने का भी मन नहीं है प्रियांशी को, पता नहीं वो क्या करेगी। ऐसा लगता है कि कोई अगर कहीं पे अगर आप रह रहे होगे और किसी के घर भी जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एडजस्टेबल लगता है वो। ठीक उसी तरह मुझे भी गांव में बहुत ही मतलब प्रियांशी पूरा मतलब पराठा भजा खाने के बाद और उसकी दादी भी खाने के बाद वो लोग पूरा 2 घंटे से 2 से ढाई घंटे तक सो गए, क्योंकि 3 बजे से वो लोग सोए और हम उन लोग को 5 बजे उठा लिए, मतलब 5 बजे पहुंचने वाले हैं बोल के प्रियांशी को उठा दिए, तो वो खुश हो गई। एंड हम खोर्धा क्रॉस कर रहे थे, ये एरोप्लेन का वो मतलब वीडियो बना रही है, क्योंकि वो बचपन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी एरोप्लेन में, मतलब 3-4 बार तो की ही होगी, लेकिन उसको याद नहीं है। और इस पर अगर कभी भी छुट्टी हो और हम बेंगलोर जाएं भैया लोगों को मिलने, तो प्रियांशी को ऐसे ही फ्लाइट में लेके जाएंगे। अब घर पहुंच गई हूँ, घर पहुंचने के बाद मतलब इतना काम था, क्लीन किया, झाड़ू करना, मतलब डस्टी हो जाता है घर। और इस बार मतलब हम 24 दिन घर छोड़ के चले गए थे, तो बहुत ही है। फिशी को देखिए वो कैसे हो रही है, उसको छोटे बाउल में मैं रखती हूँ तो, और उसका बड़ा वाला बाउल मम्मी साफ मतलब ठीक कर रही है, सफा कर रही है। वो अगर साफ़ हो जाएगा तो उसको भी इसके अंदर भर देने से हो जाएगा। और ये देखिए कितना सारा बैग आया है गांव से मेरे, इनके सारा मिला जुला के बहुत सारा बैग हो गया था। एंड वो गाड़ी थोड़ा बड़ा था ना, इसीलिए उसके बैक साइड में हम रख पाए, नहीं तो अगर डिक्की में होता तो डिक्की में रखना मुश्किल ही हो जाता है, इतना सारा कपड़ा बैग। और अभी बज गया था 7 से 7:30 टाइम, क्योंकि हम 6:05 के अंदर हम पहुंच गए थे, मतलब पूरा डायरेक्ट गांव में ही 6:15 में पहुंच गए थे। उसके बाद सारा चीज़ बैग में ही तो भरी हूँ, पता नहीं क्या करूँ, क्या छोड़ी हो क्या भरी हो, लेकिन मैं भर दी हूँ। इतना ज़्यादा काम देख के पहले ही मेरा सर चकरा गया था, लेकिन धीरे धीरे तो काम है तो करना ही पड़ेगा, तो मैं कर ली थी। एंड प्रियांशी का पढ़ाई का टाइम हो गया था 7:30, तो वो पढ़ के लिख रही थी, क्योंकि उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है एंड रिविजन टेस्ट भी मिला है। लेकिन प्रियांशी क्या की है कि खाली ओनली रफ कॉपी एंड कम चूजेबल मतलब बुक्स कॉपी ली थी, तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा था। सो इसीलिए वो मुझे बोल रही थी कि मम्मी जब भुवनेश्वर जाऊँगी मैं सारा लिख लूँगी, आप देखते रहना, ऐसे बोल रही थी। और सही में भी लिख भी दी। और उसकी दादी को मतलब कमर में दर्द हो रहा था, गाड़ी में बैठ के आए थे, जो 11:30 बजे से 6 बज गया था, इसीलिए वो कुछ नहीं खाए। और ये मैं रात की डिनर की तैयारी कर रही थी एंड इनको पूछी कि चावल बना दूँ क्या, बोले कि नहीं रात को कौन चावल खाएगा, रोटी सब्जी। तो मैं बस सब्जी बना रही थी एंड रोटी तो आलू मामा मतलब मेरी मम्मी उबाल देती हैं, तभी मुझको इजी होता है। और ये रात की सब्जी बना रही थी मैं, और आज बहुत लेट में थोड़ा बनाई खाना, क्योंकि घर साफ सफाई करना था एंड जो गंगा जल बोलते हैं वो छिड़कना था सारे तरफ जितना भी कपड़ा था। और ये गद्दी में मतलब डस्ट लग रहा था, तो मैं एक साफ वाला बेडशीट डाल दी, दोनों गद्दी का बेडशीट को चेंज कर देंगे।
एंड उसको डेटॉल के पानी में धो लेंगे तो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मम्मी अभी कर रही है बेड को ठीक ठाक क्लीन कर रही है बेड को, क्योंकि इतने दिनों से हम गए थे, लगभग 24 डेज हो गया था, है ना मम्मी? हाँ, तो फिर हम लोग इतने दिनों से गए थे तो बेड डस्टी हो गया था, उसमें सो कैसे सकते हो, मतलब डस्टी बेड पे। तो इसलिए मम्मी बेड को ठीक कर रही है और मीनवाइल मैं वीडियो को एंड कर दूंगी। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मम्मी आप भी हो गई हो ना टायर्ड? मम्मी भी टायर्ड हो गई है आज, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग किया है। और मतलब मैं थोड़ा सा परी को भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कितना दिन रहे थे मम्मी हम लोग बलांगीर में? तुम 22-23 दिन रह गई। इस बार हम 23-24 लगभग 1 मंथ तो रह ही गए हैं। तो 1 मंथ में कुछ भी करो तो आदत सी रह जाती है, तो आदत सी रह भी गई है परी के साथ वीडियो एंड करने की। तो ये देखो परी यहाँ है, परी की बुआ यहाँ है, परी की बुआ। गुड नाइट। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मम्मी के डेली तो कमेंट ज़रूर करना, क्या लगा, क्या स्पेशलिटी है व्लॉग के बारे में। ऑलराइट, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय।